हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है त्रिदोष। आयुर्वेद को जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उनका सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि त्रिदोष है क्या, वो हमारी बॉडी में क्या काम करता है, वो कौन कौन से पंचमहाभूत से बना हुआ है, यदि ये दोष हैं इनको शरीर से क्यों नहीं निकाला जाता और ये दोष क्यों कहलाते हैं। इस वीडियो में आज हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारी बॉडी में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। त्रिदोष सिद्धांत ही आयुर्वेद का मूल आधार है। तो बात करते हैं कि दोष क्यों कहलाता है। वास्तव में देखा जाए तो ये दोष धातुएं का कार्य करते हैं। जब तीनों दोष सम में होते हैं, जब तीनों रोग साम्य अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति का शरीर विकारग्रस्त नहीं होता, वह रोग मुक्त रहता है। जब यह तीनों दोष शरीर में साम्य अवस्था से बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तब शरीर में विकार की उत्पत्ति होती है। तो दोषों के असाम्य अवस्था में रहने के बहुत कारण हैं। हमारा आहार विहार का ठीक ना होना, अत्यधिक मात्रा में भोजन का सेवन करना आदि। आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी नॉलेज कहीं भी इंटरनेट पे मिल जाएगी, पर मेन पॉइंट ये है कि आप उसको किस लिहाजे से समझ रहे हो, किस आप निगाह से देख रहे हो, बहुत ज़रूरी है। तो जो अमिथ्या आहार विहार के सेवन से हमारे तीनों दोष असाम्य अवस्था में रहते हैं या फिर इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से ही हमारी बॉडी में रोग की उत्पत्ति होती है। इसी की वजह से दोषों को दोष कहा गया है। तो अब बात करते हैं कि पंचमहाभूत है क्या। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। सृष्टि की उत्पत्ति इन 5 महाभूत से हुई है। सृष्टि के जितने भी पदार्थ हैं उन सभी का निर्माण पंच महाभूतों के संयोग से ही हुआ है। इस तरह वात, पित्त और कफ भी पंच महाभूतों के संयोग से बने हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे पृथ्वी में किस एरिया में डेजर्ट ज़्यादा होता है या फिर दूसरे एरिया में जल ज़्यादा होता है, इसी प्रकार हमारी बॉडी में भी वात, पित्त और कफ में अलग अलग महाभूत की अधिकता है। जो वात है वो अग्नि और वायु के संयोग से बना है। जो पित्त है वो अग्नि और जल महाभूत की अधिकता से बना है। और जो कफ है वो पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता से बना है। एक्चुअली में त्रिदोष सिद्धांत का टॉपिक बहुत वाइड है। अगर इसके ऊपर वीडियोस बने तो कम से कम 10-15 वीडियोस बन जाएंगी। तो इस वीडियो में हम केवल त्रिदोष की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में त्रिदोष के गुण और उनके कार्यों का श्लोक के साथ विस्तृत वर्णन करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं कि त्रिदोष हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं। तो वात में वायु होता है, आप उसके नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। तो जो प्रकृति की वायु है उसका कार्य है चलन क्रिया करना। उसी तरह जो शरीर की वात है उसका भी शरीर में चलन क्रिया का काम है। शरीर में जितने भी चलन क्रिया के काम होते हैं वो सारे वात के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक कंपोनेंट्स को लेकर जाना, थूकना, छींकना, खांसना, मलमूत्र की प्रवृत्ति, ये सारे कार्य वात के द्वारा संपन्न होते हैं। तो वात बॉडी मूवमेंट का कार्य करता है। तो पित्त में अग्नि महाभूत की अधिकता ज़्यादा होती है। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि पित्त का कार्य है पाचन करना। आधुनिक मतानुसार इसे मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं, यानी आहार को छोटे छोटे टुकड़ों में कर उसका पाचन करना। और अब कफ की बात करते हैं तो कफ में पृथ्वी महाभूत की अधिकता है, जिससे कि कफ शरीर में आदान प्रदान करता है
और यह बॉडी में एनर्जी और ग्रोथ का भी कारण होता है, क्योंकि इसमें पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। तो ये है त्रिदोष के कुछ सामान्य कार्य। तो आने वाले वीडियोस में हम इनका विस्तृत से वर्णन करेंगे। तो अब बात करेंगे कि ये शरीर में कहाँ रहते हैं, इनकी हमारी बॉडी में कहाँ उपस्थिति है। तो शरीर को 3 हिस्सों में विभाजित कर लेते हैं। एक तो चेस्ट से ऊपर का रीजन, दूसरा चेस्ट और नाभि के बीच का रीजन, और तीसरा नाभि के नीचे का रीजन। तो जो वात का स्थान है, नाभि से नीचे वाला हिस्सा, नाभि से जो नीचे का एरिया है वो सारा वात का स्थान है। पित्त का स्थान चेस्ट और नाभि के बीच में है। कफ का स्थान चेस्ट से ऊपर वाले एरिया में है। इस प्रकार शरीर को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। अब बात करते हैं कि जनरेशंस के अकॉर्डिंग कौन सा दोष ज़्यादा प्रकोपित रहता है। तो फर्स्ट है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में कफ प्रकोपित रहता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, छोटे बच्चों में ज़्यादा कफ कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, वो कफ के ही कारण होती है। दूसरी अवस्था है युवा अवस्था। इस अवस्था में पित्त ज़्यादा प्रकोपित रहता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एडल्ट स्टेज में मोस्टली पेट की प्रॉब्लम रहती है, पेट का साफ ना रहना इत्यादि, ये सारे पित्त के ही कारण होते हैं। तीसरी अवस्था है वृद्ध अवस्था। इस अवस्था में वात प्रकोपित रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में ज़्यादा चलने फिरने में दिक्कत होती है, बैक पेन होती है और घुटनों में पीड़ा, ये सारे वात के ही कारण होते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन से रोग के असाम्य अवस्था में आने से कितने प्रकार के रोग की उत्पत्ति हो सकती है। यदि वात साम्य अवस्था से उसकी क्षय या वृद्धि हो जाए, यानी वह असाम्य अवस्था में हो जाए, वो 80 प्रकार के रोग की उत्पत्ति करता है। इसी तरह पित्त की यदि साम्य अवस्था से क्षय या वृद्धि हो जाए तो वह 40 प्रकार के रोगों की उत्पत्ति करता है। इसी तरह कफ के असाम्य अवस्था में आने से 20 प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है, जिसे वातिक, पैतिक और कफज रोग बोला जाता है। आज की वीडियो में हम सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिदोष की बात करेंगे। आयुर्वेदा को समझने के लिए त्रिदोष सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तभी आगे कुछ समझ आता है। If you have any query related to this concept, then you can comment and I will try to answer your question. मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।